हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ने जा रहा हूँ मैं। और पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज मैं बताऊंगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। और ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो पाठ है भाग 3 है। और भाग 3 में जो इससे पहले 2 भाग बन चुके हैं और उसमें मैंने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के सूत्र और उनका प्रयोग कैसे होता है वो सब बताया है। ठीक है। और अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं उसे बताऊंगा। और अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ें समझें, क्योंकि बोर्ड का पेपर आ रहा है। और इस वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी मदद हो जाएगा उन सब बच्चों का तो समझ लो कि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। ठीक है। दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दिया करो, बता दिया करो कि सर जी ये वीडियो बनाए हैं और उसे ज़रूर देखें एक बार। देखिए, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका पहली हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो इससे पहले देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले बतानी होती है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा और बड़े ध्यान से समझना। ठीक है। जैसे ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो बीच का जो पॉइंट होता है अवतल दर्पण बीचों बीच में वो ध्रुव होता है, उसे हम पी से दिखाते हैं। और जहाँ पर अवतल दर्पण में अगर सारी किरणें ऐसे पैरेलल आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, तो टकराकर एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है ना, एफ पर, उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। समांतर, बिल्कुल समांतर मतलब सीधी सीधी किरणें आई ऐसे और इसे टकराई। किससे? दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद ये एक पॉइंट से होके जाएंगे सब, यानी एफ से। अगर एफ से जा रही हैं मतलब यहां से होके जाएंगी तो वही पॉइंट एफ कहलाता है। और एफ से बिंदु पी की जितनी दूरी होती है उतनी दूरी और आगे चलोगे तो एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम वक्रता केंद्र सी कहते हैं। ठीक है। और ये मुख्य अक्ष है जो सी से एफ से होते हुए ध्रुव पी पर मिलती है। इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। चलो मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, मुख्य अक्ष। ये जो सीधी लाइन है जा रही है ना ध्रुव पी की ओर, इसका मुख्य अक्ष नाम है। और ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। और जितने भी किरणें ये समांतर आती हैं ऐसे बिल्कुल सीध में पैरेलल, ये ऐसे बिल्कुल एकदम मुख्य अक्ष के सीध में, जो पैरेलल कहते हैं समांतर। जैसे रेलगाड़ी की पटरी चलती है, ठीक है ना, कहीं आपस में मिलती नहीं है, तो ऐसे ही ये किरणें बिल्कुल सीधी चलेंगी। और टकराने के बाद जो ये दर्पण होता है दर्पण, इसे टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर ही जाएंगी और इनका कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
ये 1 मिनट ऐसे, ऐसे जा रही है, ठीक है। और बोर्ड में भी ऐसे ही फीते से बिल्कुल सीधी लाइन खींचना। अगर तुम डायरेक्ट हाथ से खींचोगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और सुंदर दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। ऐसे ये जा रही टकराने। तो ये किरणें जो समांतर चली कहाँ से होकर जा रही हैं? एफ से। तो इसका मतलब अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, मान लो ये अनंत है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से जो समांतर चलने वाली सारी किरणें हैं वो टकराने के बाद फोकस होकर जाएंगी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये भी लिख दिया करो, प्रतिबिंब किस प्रकार का बना। प्रकृति भी पूछता है कि किस प्रकार की प्रतिबिंब बन रही है, तुम्हें बताना है। यहाँ पर लिखना है कि अनंत पर रखी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा उल्टा तथा वास्तविक होगा। जितना भी अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो और उत्तल दर्पण हो, कोई भी हो, ठीक है ना, उन सभी में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, अगर सीधा बनेगा तो आभासी होगा, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है चल रहा है था
जब वस्तु अनंत तथा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। अब ये वस्तु ना धीरे 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 आगे की ओर बढ़ती जाएगी और जो इसका प्रतिबिंब है वो पीछे की ओर धीरे 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 बनता जाएगा। ये इसकी दूसरी हेडिंग है। और ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि इसकी भी एक वीडियो बना दूं। ये अवतल दर्पण है। इसका नाम रख दिया करो ऊपर मिरर, यानी M1 M2। और इसका बीचों बीच में ध्रुव P है। और इसके एक मुख्य अक्ष बना हुआ। तबीयत खराब है, लेकिन पेपर की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मुख्य अक्ष हो गया। और कहीं मतलब यहाँ पर हम इसकी कोई जरूरी नहीं नाप तोल के बनाएं, ठीक है ना। थोड़ी दूरी पर F होगा और F से आगे उतनी ही दूरी आगे बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर एक वस्तु खड़ी कर देंगे, ये यहाँ पर ऐसे, और इसका नाम रख देंगे A और B। कुछ भी नाम रख सकते हो वस्तु का। तो अब इससे एक किरण तो बिल्कुल सीधी चलेगी, ये सीधी ऐसे बना लो, एकदम मुख्य अक्ष के सीध में जाएगी, ठीक है ना, जैसे बना रहा हूँ। और ऐसे ही बिल्कुल सीधा बनाना है, यही किरण। और जो ये किरण जो जा रही है मुख्य अक्ष के सीध में टकराने के बाद ये फोकस से होकर ही जाएगी और कहीं से होकर नहीं जाएगी। ये ऐसे जो समांतर किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के पॉइंट से होते हुए जाती हैं, ये चली गई। और दूसरी किरण ये इसे दिखाना है तुम्हें। ओहो, वक्रता केंद्र बना दिया। और इससे किरण, ये वक्रता केंद्र यहाँ मान लो, ठीक है ना, या नहीं है, ये थोड़ा सा आगे मान लो ऐसे। नाप तोल के बनाया नहीं था। चलो, ये जाएगी वक्रता केंद्र से ही ऐसे। तो थोड़ा सा मैं इसे और बढ़ा देता हूँ, हो गया। ये वक्रता केंद्र है C। वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो ये चीज़ याद रखना, ये एक देखो
अब तो मैंने एक ही पॉइंट बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट याद रखना कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। ऐसे वक्रता केंद्र से गई, टकराई और टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होती हुई वापस चली गई। ठीक है। और इसे जो वक्रता केंद्र है इस तरह से बनाना कि वो सीधा जाए और दर्पण से टकराए। तो दोनों यानी कि दो किरणें जो परावर्तित हो रही हैं, एक तो ये परावर्तित हो रही है टकराकर यानी कि वापस आ रही है, और दूसरी ये गई टकरा के वापस आ रही है। दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी पॉइंट पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यहाँ पर मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे सीधा। ठीक है, ये हो गया। और ए डैश बी डैश ये इसी वस्तु का प्रतिबिंब है। और इनका भी चाहो तो नाम रख दो, जैसे कि एम और एन। ठीक है ना, जहाँ से टकरा के जा रही हैं नाम ले सकते हो। तो इस तरह से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में बनता है। तो लिखेंगे इसी बात को कि जब वस्तु ए बी अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हो तब उस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस बिंदु एफ के बीच में बनेगा। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तीसरा पॉइंट, अब वस्तु जो है इसको उठाकर लाएंगे वक्रता केंद्र पर। तो लिखेंगे जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। ये तीसरा पॉइंट है। धीरे धीरे देखो, अब वस्तु आगे की तरफ खिसकती जाएगी, अब प्रतिबिंब पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा और बड़ा भी होता जाएगा। सॉरी, देखिए
और बच्चों कुछ कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर जी इसमें ये कमी रहेगी, साफ दिखाई नहीं दे रहा, समझ थोड़ा कम आया है, तो मैं और अच्छी तरह से फिर समझाया करूँ, ठीक है ना, कोशिश करूँ। देखिए ज़्यादा विस्तार से अगर हम समझाते हैं तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बच्चों को बोरियत महसूस होती है, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करा करो। आगे देखिए, ये अवतल दर्पण है M1 M2, और ये ध्रुव P है, और ये इसका मुख्य फोकस F मान लो, और ये वक्रता केंद्र C मान लो। अब इसी वक्रता केंद्र C पर वस्तु रख रहा हूँ मैं। चलो एक बार पहले था, एक किरण सीधी जाएगी बिल्कुल एकदम, जैसे पहले बताया था, ऐसे, और ये टकराकर कहाँ से होकर निकलेगी, जो मुख्य अक्ष से टकराती है, वो मुख्य फोकस से जो किरण टकरा रही है, तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी किरण, मतलब समांतर होगी। तो देखो ये किरण फोकस से होकर जा रही है, तो जो समांतर किरण होगी वो हमेशा फोकस से होकर ही जाती है, सब मैं बता रहा हूँ, और इसे याद कर लें। अब यहाँ से एक किरण और, ये अभी एक तीसरा पॉइंट मिलेगा तुम्हें, जो किरण फोकस से होके जाती है, ये जो किरण फोकस से होके जा रही है देखो, और टकराने के बाद हमेशा वक्रता केंद्र के सीध में आके मिलनी चाहिए, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये देखो दर्पण से टकराई है, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल चलेगी ये, यानी कि एकदम समांतर, ऐसे समांतर गई, यहाँ पर प्रतिबिंब बना, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। ओहो थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई बात ना, कोशिश तो करी थी सीधी बने। ए बी ए डैश बी डैश, तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है। देखो ये किरण सीधी गई, ठीक है, टकराई, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चल रही है, टकराने के बाद फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाएगी और टकराने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के सीध में चलेगी, इसका और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना, यह सीध में जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर भी, कि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता
केंद्र सी पर रखी हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा बराबर तथा वास्तविक होगा। ठीक है ना। ये इसका तीसरा पॉइंट था। ऐसे ही इसके बारे में लिखना है। ये प्रकृति है। कभी कभी सवाल में भी पूछ लेते हैं कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे होगा, मतलब उल्टा होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, या सीधा होगा, वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो ये इसकी प्रकृति होती है, तो इसे बताना होता है। तो तीसरा पॉइंट है अब वस्तु को हम और आगे खिसका के लाएंगे। अब कहाँ लाएंगे? वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में, कि जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में रखी हो, कि मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में क्या रखी हो? वस्तु रखी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एक दो तीन, यार ये चौथा पॉइंट था भाई, गलती से मैंने तीसरा ही डाल दिया। ये चौथा पॉइंट है, ठीक है, सॉरी। चलो देखो आगे। ये हमारा अवतल दर्पण M1 M2, तो ऐसे बना लो इसे भी, M1 और M2। ये इसका मिड पॉइंट है, इसे हम ध्रुव भी कहते हैं। बिल्कुल बीचों बीच में होता है ध्रुव। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ध्रुव क्या है, तो लिख देना कि अवतल दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसका जो मध्य बिंदु होता है वही ध्रुव कहलाता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष खींच लिया। अब इसमें ये एफ होगा और ये इसका वक्रता केंद्र हम सी मान लेते हैं। बीचों बीच में ये यहाँ पर चलो बना देते हैं। बीचों बीच में नहीं, कहीं भी बना सकते वैसे तो, लेकिन हम बीच में रख रहे हैं। ये वस्तु हो गई ए बी। अब इससे एक किरण तो बिल्कुल समांतर ही चलेगी मुख्य अक्ष सीध में,
ऐसे ही तुम भी फीते से बनाना, कभी हाथ से ऐसे बनाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, तो टीचर जो है खुश नहीं होता। अगर साफ सुथरा चित्र रहेगा तो अगर छोटी मोटी कहीं गलती भी होगी तो उसे नेगलेक्ट कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सब कुछ सही है तो टीचर फिर फटाफट नंबर देता है, वो चला जाता है। ऐसे बताए मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि अगर कोई किरण मुख्य से समांतर में जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर ही जाती है, तो बताया है ना मैंने। तो ये चली गई। और दूसरी किरण ये फोकस से होकर जाएगी। अभी ऊपर भी बताया था मैंने कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो किधर से होकर जाएगी फिर टकराने के बाद। ये इन सब चीज़ों, इसका क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में पूछूंगा, तो कमेंट करके बताना, इससे संबंधित सवाल पूछूंगा मैं। तो ये किरण सीधी गई, दर्पण से टकराई, फोकस से होकर जा रही है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी अब टकराने के बाद? ये मुख्य अक्ष के सीध में चलेगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर आके काट रही हैं दोनों किरणें, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा इसका। यानी कि मुख्य अक्ष पर ही बनता है। और अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है इसका प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। यानी कि वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में अगर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा कहीं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे ऐसे ही जैसे बोला है कि जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस बिंदु एफ के बीच में रखी हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। यह है प्रतिबिंब, ये डैश बी डैश वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वास्तविक होगा।
ठीक है ना। ये था इसका चौथा पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा और बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी अभी 2 रह रहे हैं, तो 2 हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ संबंधित हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में देना, लिखना, ठीक है। और अगर समझ में वीडियो आ गया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि दूसरे बच्चों को भी भला हो। ओके, थैंक यू।